जय मां चंचला की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, स्वागतम स्वागतम वीरेंद्र मंडल स्वागतम, स्वागतम स्वागतम वीरेंद्र मंडल स्वागतम, स्वागतम स्वागतम वीर वीरेंद्र भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर वीरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बोल साचे दरबार की जय मां चंचला, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान की स्वागतम, भारत माता की, भारत माता की, वीरेंद्र मंडल स्वागतम, 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 वीर वीरेंद्र जिंदाबाद, वीरेंद्र मंडल स्वागतम, वीरेंद्र मंडल स्वागतम, वीरेंद्र मंडल स्वागतम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता के वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर वीरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर वीरेंद्र जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता का नेता कैसा हो, वीरेंद्र मंडल जैसा हो, जनता का नेता कैसा हो, वीर वीरेंद्र जिंदाबाद। माता चंचला की, माता चंचला की, माता शीतला की, माँ भवानी की, माँ गौरी की, माँ अम्बे में जितना कुर्सी है सब बैठ जाइए और भी कुर्सी लगाने के আমাদের কার্যক্রম শুরু হবে। তার আগে মা চঞ্চলা কমিটির যত স্বয়ংসেবক যারা এসেছেন তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি আপনারা সভাস্থলে চলে আসুন এবং চেয়ার গ্রহণ করুন। माँ चंचला की, माँ चंचला की, माँ चंचला की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, हर हर महादेव। वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, वीर वीरेंद्र जिंदाबाद, वीरेंद्र मंडल जिंदाबाद, चंचला माया की, बोलो चंचला माया की। माँ चंचला की जय, माँ चंचला की जय, बटुक भैरव नाथ की जय। जयकारा से शुरू होगा इस प्रोग्राम का। प्रेम से बोलिए माँ चंचला की, प्रेम से बोलिए माँ चंचला की, प्रेम से बोलिए माँ चंचला की। बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, रानी सती मैया की, जय माँ शीतला की, जय जय श्री राम। इसीलिए हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज माँ चंचला के लिए 16, 17, 18 जो प्रोग्राम है उसका निमित्त आज ये कार्यक्रम है। हम लोगों का अभिभावक जो है नगर पंचायत में चेयरमैन रह चुके आदरणीय मंच में बैठे हैं वीरेंद्र मंडल जी, नंद किशोर झा जी, सुबोध मंडल जी, देवेन माझी जी, उत्तम मंडल जी, मुकेश यादव जी, अजय मंडल जी,
श्यामल मंडल जी, आयन माझी जी, विश्वनाथ जी, किरण बसरा जी, सुभद्रा बावरी जी, जयंत चंद्री चंद जी, दुलाली बावरी जी, शशि शेखर वर्धन जी, शिवू पंडित जी, प्रमोद गोस्वामी जी, सबका नाम लेना संभव नहीं है। यहाँ मंच में इसमें जो है जय मां चंचला की, जय मां चंचला की, जय मां चंचला की। द्वादश वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए जामताड़ा और नाला दोनों जगह से जो असंख्य देवतुल्य हमारे स्वयंसेवक वृंद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, विशेष करके जितने वरिष्ठ हमारे जो हैं अभिभावक वृंद हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, सबसे पहले उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे माताएं और बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में उपस्थित नाला और जामताड़ा से विभिन्न गांवों से पहुंचे तमाम कार्यकर्ता मित्रों को मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि अपने बहुमूल्य कीमती समय को देकर आप सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे तमाम हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण, चूंकि नाम ले पाना क्षमा करेंगे संभव नहीं है, किसी का नाम लेंगे किसी का नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं मंचासीन तमाम अतिथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। आप लोगों ने भी अपने बहुमूल्य कीमती समय देकर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे स्वयंसेवक मित्र लगे थे, जिन्होंने सबको सूचना दे करके और पूरे व्यवस्थित तरीके से तमाम स्वयंसेवकों को, कार्यकर्ता मित्रों को, माताओं को, बहनों को और सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों को यहाँ पर लेकर आए हैं, उन तमाम कार्यकर्ता मित्र जो लगे थे इस कार्यक्रम में, वैसे तमाम कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आपके परिश्रम से ही जो है यह कार्यक्रम इतनी सफल हो पाया है, ऐतिहासिक हो पाया है। हमें लगता है जिस कार्यक्रम में बैठक में जो है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए इतने असंख्य संख्या में कार्यकर्ता मित्र उपस्थित हुआ हो, जिस बैठक में इतनी संख्या हो, बैठक ऐतिहासिक है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 16 तारीख को जो मां चंचला के मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलेगा वो कितना ऐतिहासिक होगा। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित तमाम मंचासीन अतिथियों के साथ साथ इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित तमाम अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ गणों को, कार्यकर्ता मित्रों को और जो इस कार्यक्रम में लगे थे सबको मैं हृदय से अभिनंदन करने के साथ साथ, स्वागत करने के साथ साथ उन सभी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और पूरा नया साल, यह नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं मां चंचला से यही आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आराधना करता हूं कि तमाम भक्तजनों को सुखी रखे, समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे और सबका जीवन मंगलमय हो, ताकि आने वाले प्रत्येक वर्ष का जो माता का यह जो त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव होता है, हम लोग इसी तरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं पहले संक्षेप में विषय वस्तु रख देता हूं।
देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मां चंचला के मंदिर में मां चंचला का वार्षिक महोत्सव आयोजित होता है। यह वार्षिक महोत्सव त्रिदिवसीय है, 3 दिनों तक चलता है। माता का इस त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव में फर्स्ट तिथि को जो 16 जनवरी है, यानी यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो है 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को पूर्ण होती है। यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम का तिथि क्या है? 16 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा है, जो माता के मंदिर में प्रातः 8 बजे माता के मंदिर से निकल जाते हैं कलश यात्रा, और स्टेशन रोड होते हुए हम लोग स्टेट बैंक के बगल में जो हनुमान मंदिर है, वो हनुमान मंदिर तक आते हैं। हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के उपरांत फिर हम लोग शोभा यात्रा वापसी होते हैं, जो बाजार रोड होते हुए माता के मंदिर में पहुंचते हैं और कलश फिर वहां पर स्थापित होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ऐतिहासिक कलश यात्रा में जो 16 जनवरी को प्रातः 8 बजे माता के मंदिर से जो कलश निकलता है और पुनः हनुमान मंदिर से वापसी होकर के माता के मंदिर में जो पहुंचता है, इसका शुरुआत कहां है और अंत कहां है, ये हम सभी तो खोज के नहीं निकाल पाए, हम सभी को पता नहीं चला, किसी भी भक्त प्रेमी इसका शुरू कहाँ है अंत कहाँ है तो नहीं निकाल पाए। हमारे बगल में सम्मानित मीडिया बंधु जो हैं, प्रेस मीडिया के साथी हैं, वो लोग भी अखबार में नहीं छाप पाए कि इसका शुरू कहाँ है और अंत कहाँ है, तो हम और आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक कलश यात्रा संपन्न हो पाती है तो ये माता की कृपा से ही संभव हो पाता है। अगर माता की कृपा नहीं होती, माता का आशीर्वाद नहीं होता, इतने बड़े भव्य कलश यात्रा का आयोजन नहीं हो पाता। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, यह मां चंचला जो जामताड़ा में है, कुल देवी है, जगत जननी है, और एक तरह से हम कह सकते हैं हम सबों का दुख हारनी भी है। अगर किसी के यहाँ अगर उत्सव होता है, अगर अच्छे कोई कार्य होता है तो माता के मंदिर में जाते हैं, कोई उपलब्धि होती है तो माता के मंदिर में जाते हैं। अगर हम लोगों के जीवन में कोई कष्ट आ जाती है तो कष्ट निवारण के लिए भी माता के मंदिर में जाते हैं। कहीं शादी होती है तो माता के मंदिर में जाते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और अगर शादी लगने वाला होता है, अच्छा वर वधू मिले, उसके लिए भी जो है माता के मंदिर में जाते हैं। अगर पठन पाठन के क्षेत्र में कोई हमारे छात्र और छात्राएं हैं तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो एग्जामिनेशन में, उसके आशीर्वाद के लिए भी हम लोग माता के मंदिर में जाते हैं। रिजल्ट जब हमारे पक्ष में हो जाता है फिर भी माता के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य की कामना के लिए माता के मंदिर में जाते हैं, और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर माता के मंदिर में हम लोग प्रसादी चढ़ाने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी देवी मां चंचला, अगर हम अपना घर बनाते हैं तो मेरा अच्छा घर बने, इसके लिए भी मां चंचला मंदिर में जाते हैं। अगर कोई व्यवसायिक वृंद अगर अपनी दुकान खोलते हैं व्यवसाय चलाने के लिए तो मेरा व्यवसाय अच्छा चले, इसके लिए भी माता के मंदिर में जाते हैं। लेकिन बड़ा सोचने और गंभीर तथ्य था, गंभीर विषय था, इतनी बड़ी कुल देवी जगत जननी मां चंचला का कोई वार्षिक उत्सव नहीं था।
माता का वार्षिक उत्सव नहीं होता था जामताड़ा में। और मैं तमाम पंडितों को, पुराने हमारे जो यहाँ के हमारे सज्जन वृंद थे, जो सबसे पुराने हमारे यहाँ के वरिष्ठ थे, सीनियर थे, उन लोगों से भी पूछा कि माता की पूजा प्रारंभ कब हुई थी। जामताड़ा के किसी भी भक्त प्रेमियों ने उस तिथि को नहीं बता पाया कि माता की पूजा प्रारंभ कब हुई थी। माता का वार्षिक उत्सव हो, इसके लिए माता के मंदिर में पहला उत्सव जब हम लोगों ने करने का ठाना था, तो प्रथम उत्सव के समय में तिथि निर्धारण के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी। बहुत ही हम लोगों को उसके लिए जो है बहुत प्रकार का जो है हम लोगों को उसके लिए अध्ययन करना पड़ा। कई एक पंडितों से हम लोगों ने उसकी तिथि के लिए जानना चाहा, बुजुर्गों से तिथि के लिए जानना चाहा। किसी ने भी नहीं बता पाया कि माता का पूजा प्रारंभ कब हुई थी। करीब 3-4 तिथियां निर्धारित हुई, लेकिन तिथि जो है फिर से जो है क्या बोलते हैं, वह तिथि एक्सटेंशन होते चला गया, तिथि का विस्तार होते चला गया। कुछ न कुछ व्यवधान, कुछ न कुछ किसी प्रकार की कोई बातें आ जाती थी कि तिथि होता था और तिथि जो है फिर टल जाती थी। बहुत प्रकार की बात विचार करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जब हर प्रकार के जो त्योहार हैं, अगर काली पूजा है तो उसका एक वार्षिक उत्सव है, दुर्गा पूजा है तो वार्षिक उत्सव है, शिवरात्रि है तो वार्षिक उत्सव है, माता सरस्वती की पूजा है तो उसका भी एक वार्षिक उत्सव है। यानी जितने भी देवी देवता हैं सभी हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, सबको हम लोग सब आदर करते हैं, सब हमारे लिए पूजा के समान है, सबको हम लोग जो है पूजा करते हैं, सभी हम लोगों के लिए दिल में बसते हैं और सबकी कृपा हम लोगों पर छाई हुई है। तो सभी देवी देवताओं का वार्षिक उत्सव तो है, लेकिन जगत जननी मां चंचला का ही कोई वार्षिक उत्सव नहीं। तो तमाम हम भक्तजनों ने मिल करके इस पर जो है अध्ययन किया। मंदिर में कई एक बार बैठकें की, बैठक करने के उपरांत एक तिथि निर्धारण हुआ कि हम लोग क्यों नहीं प्रत्येक वर्ष जितनी पूजा है खत्म जब हो जाती है और नया वर्ष भी हो जाता है और ये जो पूस का मास है ये भी खत्म हो जाती है, पहला माघ जो होता है, तो क्यों नहीं हम लोग 16 जनवरी को जो है यह तिथि को हम लोग निर्धारित कर दें। तो तमाम भक्तजनों ने मिल करके, सभी हमारे उस मंदिर के जितने भी हमारे पंडित वृंद हैं, सभी ने मिल करके हम सबों ने तय किया कि माता का जो है यह वार्षिक उत्सव जो होगा 16 जनवरी को तिथि निर्धारित होगा, जो प्रत्येक वर्ष जो है 16 जनवरी को ही माता का शोभा यात्रा होगी, शोभा यात्रा निकलेगी और 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। यानी 16 को शोभा यात्रा होगा, 17 और 18 को माता के मंदिर में माता की जितनी भी प्रकार की पूजा और अर्चना होती है मंदिर में होगा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ कई एक प्रकार के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे और 18 तारीख को जो इसकी पूर्णाहुति करेंगे, कलश को हम लोग फिर विसर्जन करते हैं। इस प्रकार का तिथि निर्धारण हुआ, सर्व समिति सबके लिए मान्य हुआ। अब मैं बता दूं कि तिथि तो हो गई माता का, कि माता का महोत्सव होगा, त्रिदिवसीय महोत्सव होगा, 3 दिनों तो होगा। प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को ही शोभा यात्रा होगा और 17 और 18 को माता के मंदिर में पूजा होगा। अब इस पर जो है बातें चलने लगी कि माता के महोत्सव में जो जल यात्रा होगा, शोभा यात्रा होगा, कलश यात्रा जो निकलेगी माता के मंदिर से, वह शोभा यात्रा का रूट क्या होगा और उसकी संख्या क्या होगी। तिथि के निर्धारण में जितनी मशक्कत हम लोगों को करनी पड़ी, अब उस पे संख्या क्या होगा, इस संख्या पर भी काफी मंथन चलने लगा। कोई भक्तजन बोले कि 11 कन्या को हम लोग लेंगे, 11 कन्या के माथा में कलश लेकर भ्रमण हम लोग करेंगे। किसी ने कहा नहीं 21 होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं 21 नहीं, कम से कम 51 होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं श्री श्री जो है हम लोगों का जो क्या बोलते हैं 1008 जो होता है, कम से कम 108 होना चाहिए।
किसी ने कहा कि 121 होना चाहिए। इस प्रकार की जब बात विवाद चलने लगी तो ये जो कई एक बैठकें हो गई थी, कई एक इस प्रकार की बातें हुई थी, कई एक बैठक में हम उपस्थित नहीं हो पाए थे, तब तक हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो वहां पे जो है, चूंकि माता का जो है हम डेली पैसेंजर हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा गला नहीं है, हम गाना वाना नहीं गा पाते हैं, हम बहुत बेसुरा आदमी है, गाना मेरा है ही नहीं, गला हमारा ठीक नहीं है, गाना तो गिरधारी गाता है ना। ढोलक भी बजाने बोलिएगा तो मैं ढोलक नहीं बजा पाता हूँ। यहाँ जामताड़ा की कुछ लोग हमारे बैठे होंगे, हमारे पंडित लोग भी होंगे। मैं बताता हूँ कि माता की कृपा से माँ के यहाँ जो आरती होती है, माता का जो आरती होता था, प्रत्येक दिन संध्या में 7 बजे हम माँ के यहाँ पहुँच जाते थे। एक बार सुबह और एक बार शाम में माता के मंदिर में मैं जरूर जाता था। और आरती जो होती थी तो वहाँ ढाक है, माता के मंदिर में ढाक बजता है और घंटी बजती है। तो एक दिन ढाक बजाने वाले नहीं थे, बोला ढाक बजेगा कैसे? ठाकुर बोला हमार पूजा तो होबे के मन, ध्रुव ठाकुर हमारे ओखाने मैन पुजारी। हम वहाँ तो डेली जाने वाले पार्टी थे, कहले ठाकुर हमें कौन और कम बजाई देव, अपने तो कि बोलन पूजा तो करो। ढाक लाए और ढाक आने के बाद जो है उसको बढ़िया से जो टान दिया जाता है, टानने के बाद जो है ढाक जब लकड़ी से बजाना शुरू किए, न जाने पता नहीं, मुझे तो ढाक बजाने का मैं कुछ जानता नहीं, मैं ढोलक भी नहीं बजाता हूँ, इतने बढ़िया ढाक बजा दिए कि ठाकुर इतना बढ़िया जुपा कि बोला आज पर्यंत तो मैं एमन पूजो कोनो दिन करते पारी ना, से जो आज থেকে তোমাকে ढाक तो बजाते हो। तो उस दिन से जब ढाक बजाना शुरू किया तो हम अगर किसी दिन कोई कारण से नहीं जा पाते थे, कहीं बाहर चले जाते थे, तो ठाकुर का पैर नहीं उठता था। ये मैं अपना घमंड नहीं करता हूँ, ये माता की कृपा में। मैं तो बता दें, अभी भी हमको कोई बजाने के लिए कुछ बोल देगा मैं नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन माता की इतना कृपा है, जब मैं मंदिर में ढाक की लकड़ी पकड़ लेता हूँ, न जाने कहाँ से एनर्जी आ जाता है, कहाँ से बजाने की कला आ जाती है। हम जो ढाक बजाते हैं, मेरा बजाया हुआ ढाक और हमारा ध्रुव ठाकुर का पैर दोनों का तालमेल है। हम जैसे लकड़ी नचाते हैं ठाकुर का वैसे पैर नाचता है, और ठाकुर का पैर जैसे नाचता है हमारा लकड़ी नाचता है। हम ठाकुर का पैर देखते हैं, ठाकुर हमारा लकड़ी देखते हैं। तो ये माता की कला है, माता की कृपा है, और माता की कृपा से जो है मैं बहुत अच्छा ढाक बजाया। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा, मौका तो मिलना ही है, क्योंकि आप सभी वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब 16 जनवरी को माता का भव्य शोभा यात्रा होगा, कलश यात्रा होगा, 3 दिनों तक अनुष्ठान होगा। 16, 17 और 18 माता के यहाँ प्रतिदिन 364 दिन माता की आरती लगती है। 16, 17, 18 तीनों दिन में से हर भक्तजन कोई न कोई एक दिन जरूर आइएगा मंदिर में, और मैं ढाक बजाऊंगा आप लोगों के सामने। आप लोग ढाक का ताल देखिएगा और ठाकुर का जो पैर का जो है धुन देखिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा जो है तालमेल के साथ बजता है और माता की आरती लगती है। अभी मैं वो 3 दिन तक निश्चित बजाता हूँ। अब थोड़ा सा सीक्वेंस जो है सो गड़बड़ा जाता है, कभी जा पाते हैं, नहीं जा पाते। ये मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मैं पहले प्रतिदिन जाता था, अब मैं नित्य दिन नहीं जा पा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए दुर्भाग्य है कि नित्य दिन जो मैं कर पाता था वो नहीं कर पाया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, सभी भक्तवृंद वहां पर उपस्थित थे बैठक में, कि कितनी कन्याएं को लेकर के कलश यात्रा होगा। तो मेरी बारी जब आई सुझाव देने का, तो मैंने एक ही बात कहा, देखिए अगर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करना है और स्थानीय स्तर का कोई नेता को अगर बुलाते हैं, यही मेरा भाषण था, यही मेरा सुझाव था कि छोटे मोटे किसी नेता को अगर बुलाते हैं, 10 भी भीड़ हो जाए, 100 भी भीड़ हो जाए, 10,000 भी हो जाए, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर विश्व लेवल का या देश लेवल का, राष्ट्र लेवल का बड़ा नेता को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप बुला लेते हैं और मैदान में भीड़ नहीं होगी, तो इससे अच्छा कार्यक्रम करिए ही नहीं, तो उसकी जो गरिमा है उसका गरिमा खत्म हो जाएगा।
तो माँ चंचला की जो गरिमा है, माँ चंचला की जो एक शक्ति है, माँ चंचला जो हमारे लिए पीठ है, जगत जननी है, तो संख्या की बात करेंगे, संख्या आधारित अगर कलश यात्रा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है माता की जो शक्ति है, वह शक्ति को जो है हम लोग एक तरह से जो है उसके विपरीत हम लोग काम करने का करेंगे। इसलिए मेरा अगर सुझाव माने तो संख्या इतनी होनी चाहिए कि कोई गिन ही नहीं सकेगा, अनगिनत। तो सबने कहा ये होगा कैसे? ये तो आपने आश्चर्य बात कह दिया भाई। मान लीजिए 21 हो, 108 हो या 1001 हो, वो संख्या लोग कहीं से जुटा लेगा, लेकिन कहते हैं अनगिनत संख्या हो, ये कैसे होगा? हमने कहा आप लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये माता पर छोड़ दीजिए, हम लोग अपना कर्म कीजिए। आप लोग सिर्फ तन और मन लगाइए, बाकी जहां भी जैसा जरूरत होगा माता की कृपा से, अगर हमें भी कहीं गिरवी होना पड़ेगा, मुझे भी बिकना पड़ेगा, मैं बिक जाऊंगा, मैं जायदाद को बेच दूंगा, लेकिन माता की जो कलश यात्रा होगा, शोभा यात्रा होगा, ये ऐतिहासिक होगा। और न जाने ये मैं तो नहीं बोल सकता हूं, मेरी कहाँ दम, मेरा कहाँ शक्ति कि उतनी बड़ी कलश यात्रा वीरेंद्र मंडल आयोजित कर ले। माता ने बोलवा तो दिया, हमें लगता मैं नहीं बोल रहा था, माँ बोलवा दी, और बोलवा तो दी। जब प्रथम कलश यात्रा, प्रथम महोत्सव हम लोग मना रहे थे तो लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, आखिर यह कैसा होगा, किस तरह से होगा, कितनी संख्याएं होगी। हमको भी दिन रात नींद नहीं होता था। मंदिर में हम लोग बोल तो लिए कैसे होगा, संख्या कहाँ से होगा। मैं आज तमाम भक्तजनों को बताना चाहता हूं कि प्रथम कलश यात्रा जो हुआ था, आश्चर्य हुआ था, ऐतिहासिक हुआ था, और ऐसा कलश यात्रा हुआ था कि आज तक ऐसा कलश यात्रा जामताड़ा के लोगों ने, हम जामताड़ा वासियों ने नहीं देखा था। और दिन ब दिन यह शोभा यात्रा ऐतिहासिक होता चला गया। हम लोगों ने एकादश वार्षिक महोत्सव तमाम आप सभी भक्तजनों के सहयोग से, माता की कृपा से मना लिया। इस बार हम लोग द्वादश वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और हमें इस बार लगता है यह कार्यक्रम और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इतने असंख्य संख्या में जो यहाँ पर स्वयं सेवक लोग जुटे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जुटे हुए हैं, सब लोग अगर लग जाएंगे, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अगर 10-10 की संख्या आप लोग लाएंगे ना, तो हमें लगता है कि जो है 20,000 की संख्या हो जाएगी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या सब अपने अपने से जो है, सब जहां जिस गांव में कितने लोग लेके आएंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। सब लोग लाएंगे तो देखिए माता के नाम पर बोल रहे हैं, इसलिए आज यहां से हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम जहां कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को दूसरे जगह व्यवस्था करने के लिए नहीं जाना है। अब जिस गांव में है, जिस परिवार में है, यात्रा में लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं कोई कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, मेरी मन में जो भावना है और हमारे भीतर में जो मैं समझ पाया हूं, वो मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। देखिए, माँ चंचला का त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव, जो हम लोग द्वादश वार्षिक महोत्सव इस बार मनाने जा रहे हैं, यह महोत्सव कोई व्यक्ति नहीं मना रहा है। बहुत लोग चर्चा करते हैं, चर्चा के दौरान में कहते हैं कि जामताड़ा में वीरेंद्र मंडल एक काम किया कि माँ चंचला का वार्षिक महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस प्रकार की जब चर्चाएं सुनती है तो मेरे मन में व्यथा होता है, मेरे मन में पीड़ा होता है, फिर कहीं ना कहीं हमको जो अपने आप में भयभीत ऐसा महसूस होने लगता है कि माँ चंचला का वार्षिक उत्सव जो है, मेरा कोई दम नहीं है वीरेंद्र मंडल बना सकता है, हम नहीं बना सकते हैं, हमारी ताकत नहीं, हमारी दम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माँ चंचला का वार्षिक उत्सव जो है, माता की खुद इच्छा थी कि हमारी वार्षिक उत्सव हो, और माँ चंचला ने इस वार्षिक उत्सव को खुद मनवा रहे हैं। और इस वार्षिक उत्सव में जिसको जिसको दायित्व मिलता है, सोचिए बहुत बड़ा हम लोग सौभाग्यवान है कि माता के इतने बड़े उत्सव में हम अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, देवी और देवता के कार्य में कोई व्यक्ति जो है
अगर सम्मिलित हो पाता है तो सोचिए आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो कष्ट है, हर कष्टों का निवारण के लिए माता के यहां माथा टेकने जाते हैं। और क्या हमारा और आपका ताकत है मां का काम हम कर दें? हम तो सौभाग्यवान हैं कि हम लोग अपने अपने कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। और आज इतने असंख्य संख्या में जो यहाँ पर हमारे स्वयं सेवा लोग माता के नाम पर उपस्थित हुए हैं, मां चंचला महोत्सव को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा, माता ने आपको बुलाया है, मां चंचला ने आपको बुलाया है, तभी आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मीडिया के साथी बगल में लोग बैठे हैं यहाँ पर। 6 घंटा जामताड़ा जहीं की तहीं रुक जाती है, परिंदा भी नहीं पल मार पाता है। हर चौक और चौराहे को सील कर दी जाती है। और मैं बताता हूं, जामताड़ा में पुलिस प्रशासन को वो क्षमता और वो ताकत नहीं है कि 6 घंटा तक विधि व्यवस्था को नियंत्रित कर दे। मां चंचला महोत्सव के जो वॉलेंटियर्स हैं, जो स्वयं सेवक हैं, सभी समय 6 बजे भोर में ही स्नान ध्यान करके सभी चौक चौराहे में आकर के लग जाते हैं। सब अपने अपने दायित्वों पर लग जाते हैं और तमाम सभी चौक चौराहे को, यानी छोटी छोटी भी गली अगर है कहीं से प्रवेश करने का, जो कलश यात्रा का जो रूट चार्ट है, हर जगह पर स्वयं सेवक लोग लग जाते हैं और तमाम स्वयं सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और मैं एक चीज बता देता हूं, 6 घंटा की मैं बात कर रहा हूं कि 6 घंटा जामताड़ा जहीं की तहीं रुक जाती है। अगर 6 मिनट कोई मुख्य मार्ग को बंद कर दिया जाए तो हम और आप 6 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हंगामा करना शुरू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? होगा ना? लेकिन 6 घंटा जामताड़ा रुक जाना, कोई भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है, सब आनंद लेता है। कोई भी लोगों में कोई आक्रोश नहीं होता, सब झूमता है, नाचता है, सब लोग उत्सव के रूप में देखता है। 6 घंटा तक सब अपने अपने अनुष्ठान को बंद कर देता है, अपने अपने उस दुकान के सामने खड़े रहते हैं, सब इस कार्य में लग जाते हैं। क्या ये संभव है कोई व्यक्ति कर दे, प्रशासन कर दे? ये संभव है क्या? कोई संभव नहीं है। माता की कृपा है कि माता ने सबको अपने अनुकूल कर लेते हैं और 6 घंटे तक किसी भी लोगों में कोई आक्रोश नहीं होने देते हैं। किसी भी जाति और मजहब में, हर प्रकार के धर्म के अनुयायी जामताड़ा में, कोई भी जाति और मजहब में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है। सब लोग माता के उस उत्सव में सब सहयोग प्रदान करते हैं। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, अगर अपने घर में आप सत्यनारायण भगवान का प्रसादी वितरण अगर करते हैं, 50 या 100 की संख्या अगर आपके घर में आंगन में हो जाता है, तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद जब वितरण करते हैं तो प्रसादी वितरण करते समय अफरा तफरी मचता है कि नहीं मचता? बताइए। हैं? जब बच्चे लोग आते हैं आदमी, तो अपने घर में जो प्रसादी वितरण करते हैं, 50 आदमी भी होता है तो झगड़ा जब इधर उधर होने लगता है ना, कोई थलिया पकड़ लेता है, कोई उसको नोच लेता है, कोई उधर चढ़ जाता है। होता है या नहीं होता? बताइए। होता है ना? लेकिन मैं बताता हूं कि 25,000 से भी अधिक माताएं और बहनें कलश भी ले लेती हैं, कलश भी रख लेती हैं उसी मंदिर में, और कोई ऐसे माता और बहन और स्वयं सेवक नहीं है जिसको प्रसादी नहीं मिलता है। यहाँ जितने लोग आए हैं, जिस सम्मिलित हुए हैं कार्यक्रम में, जरा हाथ उठा के बताइए, किसी को कोई व्यवधान? सबको कलश भी मिल जाती है, कलश के साथ साथ कलश रखा भी जाता है, और हर माताओं और बहनों और स्वयं सेवकों को प्रसादी भी मिल जाता है। मिलता है या नहीं मिलता? बताइए। माता का मंदिर कितना बड़ा है, माता का मंदिर देखिए कितने अपना एक सीमा के अंतर्गत है, और मां के मंदिर से जो कलश निकलता है और फिर वापस मंदिर में हो जाता है, इतने छोटे मंदिर में हजारों हजार कलश रखा जाता है, कलश मिल जाता है, प्रसादी मिल जाता है। मामूली बात है क्या? ये कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? किसी भी व्यक्ति का ताकत नहीं है कि ये व्यवस्था को बना ले। अगर ये व्यवस्था को बनाती है तो मां चंचला बनाती है। मां चंचला साक्षात वहां पर उपस्थित होती है और अपने भक्तों के बीच में। अगर उस दिन कलश भी प्राप्त होता है, मां देती है अपने हाथों से,
और कलश भी रखा जाता है, माँ अपने हाथों से रखती है। और प्रसादी भी जो आपको मिलता है प्रसाद, वो प्रसाद नहीं अमृत है, क्योंकि माँ अपने हाथों से आपको देती है। कोई व्यक्ति उतना प्रसाद नहीं दे सकता है, माँ ने साक्षात प्रसाद अपने हाथों से देता है। इसलिए इस अमृत को पाने के लिए कोई भी न छूटे, कोई भी न भूलें, सब इस कार्यक्रम में आकर के अपने सहभागी बने। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उसके लिए भी, और इस वर्ष जो पहली बार सम्मिलित होंगे उसके लिए भी, मैं दोनों के लिए बताना चाहता हूं। मेरे प्रेस मीडिया के साथी हैं, इसको भी मैं ध्यान आकृष्ट इस बिंदु पर कराना चाहता हूं। देखिए, मेरी रोवां खड़ा हो जा रहा है इस बात को बोलने में। माँ चंचला महोत्सव की तिथि को जब जल यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा प्रारंभ होता है माता के मंदिर से। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, थोड़ा प्रेस मीडिया के साथी लोग, मैं एकदम आपको जो बताने जा रहा हूं, एकदम जो है हकीकत आपके बीच में बोलने जा रहा हूं। आप उसको ध्यान कीजिए, क्योंकि आप प्रत्येक वर्ष उसको देखते हैं, और जो देख रहे हैं वो लोग उसको ध्यान कीजिए, वहां अपना ध्यान को ले जाइए जहां बताने जा रहे हैं। माता के मंदिर से कलश जब निकलती है, कलश निकलने से पहले तक थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग जो माता के मंदिर में देख रहे हैं, देखें हैं। कलश जब निकलती है 16 जनवरी को, कलश निकलने से पहले माता की बेदी और माता के मंदिर पर ध्यान कीजिए। मंदिर पूर्ण रूप से एक अलग टाइप का उमंग लगता है, अलग टाइप का आश्चर्य माहौल है, अलग टाइप का वहां उमंग का लगता वर्षा हो रहा है। लेकिन कलश जैसे ही निकल जाता है बाहर, और रथ जब सामने में रहता है, वो रथ में जब हम लोग चले जाते हैं, कलश जैसे ही निकलता है, कलश के साथ साथ आगे आगे माँ उस दिन कलश जब निकलती है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, मेरी रोवां खड़ा हो जा रहा है इस बात को बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आप जो देखे हैं उसको आप थोड़ा अध्ययन कीजिएगा। आप कलश निकलने से पहले मंदिर का माहौल और मंदिर की वेदी पर आप ध्यान आकृष्ट करिए, और जैसे ही कलश निकल जाती है उस समय माता अपने वेदी पर नहीं रहती हैं, कलश के आगे आगे माँ पर चलना प्रारंभ कर देती है, उसके छत्र छाया में हम लोग चलते हैं। जैसे ही कलश बाहर निकल जाता है, उस वेदी पर जाके ध्यान देखिएगा, उदासीन स्थिति हो जाती है, वहां आपको मन नहीं लगेगा, लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है, माता का मंदिर हल्का हो जाती है। और जैसे ही रथ प्रारंभ हो जाता है, रथ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो रथ को देखें, साक्षात आपको अपने मन में अनुभव कीजिए कि माता साक्षात लगता है उस रथ में विराजमान है। वो रथ नहीं है, माता खुद उस पर विराजमान हो जाती है। और रथ पर जब नजर लगाते हैं आप, तो उसमें देखिएगा मंदिर पर ध्यान नहीं जाता, सीधे मतलब माँ लगता है इसी रथ पर बैठी हुई है। और आगे अगर जो रथ चल रही है ना, उसमें माता खुद विराजमान है, माता खुद बैठी है। और पूरे जामताड़ा शहर का 16 जनवरी को माता विचरण करती हैं, पूरे शहर का भ्रमण करती हैं, और भ्रमण करके माता फिर अपने मंदिर में जाके वहां पर विराजमान हो जाती हैं। अगर माता उस कलश यात्रा के आगे आगे नहीं चलती रथ में विराजमान होकर के, तो 6 घंटे तक क्या 6 मिनट जामताड़ा का लोग बर्दाश्त नहीं करता। पूरी जामताड़ा में अफरा तफरी का माहौल हो जाता, लोग जहीं का तहीं जो है तरह तरह की जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता। ये तमाम माता कराती हैं, और यह कलश यात्रा माँ की कृपा है, जो माता की कृपा से इतने बड़े भव्य आयोजन होता है और इतना ऐतिहासिक होता है। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, यह कलश यात्रा, शोभा यात्रा, ये मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी देन नहीं है, ये माता की कृपा हुई थी। माता ने अनुष्ठान कराने की उसकी इच्छा हुई थी। माता देखिए, देवी देवता लोगों को चुनते हैं। देखिए, सब अपने अपने दायित्वमान है, सबको जो दायित्व मिला है, सबकी जो भूमिका है। रामायण और महाभारत की युद्ध में, रामायण की युद्ध में जितने बांदरी सेना थे, कितने लोग शहीद हो गए, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, सब युद्ध कर रहा था उस युद्ध के मैदान में। तो
तो अब क्या समझ रहे हैं कि जो है राम लक्ष्मण या जो हनुमान जी जो है क्या यही युद्ध किए थे? वो युद्ध वही युद्ध नहीं किए थे। जो रथी और महारथी थे, रथी और महारथी से युद्ध कर रहे थे, और बाकी सेना जो थे सेना से युद्ध कर रहा था। युद्ध तो सब कर रहा था ना, हर कोई युद्ध कर रहे थे, कोई छोटा और बड़ा नहीं था। सबकी उतनी ही भूमिका थी, जितना हनुमान का भूमिका था उतना और बाकी बंदरों का भी उतनी ही भूमिका थी। दूसरे शब्दों में बताना चाहता हूं कि माता सीता की खोज में, माता सीता को प्राप्त करने के लिए जब सेतु में पुल बनाने की बारी आई, सेतु में जब पुल बनने लगा तो वहां पे सभी जितने भी जो बांदरी सेना थे, सभी बंदरों ने चट्टान ला ला करके जय श्री राम लिख लिख करके जो है, आप लोग धैर्य से बैठिएगा, आप सभी बैठेंगे, बस बहुत जल्द समापन हो जाएगा। पत्थर तैरते जा रहे थे, पत्थर फेंक रहा था, पत्थर तैरते जा रहा था, पुल की कारवां आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ उसमें छोटे छोटे बंदर थे जो बगल में जाके बैठ गए चिंतन की अवस्था में। हनुमान जी का नजर गया, हनुमान जी बोले, अरे भाई भगवान के इस काम में तुम लोग जो है सहयोग नहीं कर रहे हो। तो छोटे छोटे बंदरों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक हनुमान जी को कहा, हे हनुमान जी, उसी चिंतन में हम डूबे हुए हैं कि भगवान के इतने दुख की घड़ी में हम सहयोग नहीं कर पा रहे। तो हनुमान जी कहता है, एक तो तुम चिंता भी कर रहे हो और तुम काम भी नहीं कर रहे हो, ये दोनों कैसे हो सकता है? तो छोटे बंदरों ने कहा, हे हनुमान जी, इतने बड़े बड़े चट्टान जो लाकर फेंके जा रहे हैं, हम लोग तो छोटे छोटे बंदर हैं, हम लोग तो छोटा छोटा कंकड़ पत्थर ला पाएंगे, इसलिए सोचे इतने बड़े चट्टान के बीच में हमारे पत्थर का क्या काम आएगा। तो हनुमान जी ने हंसते हुए, क्या रे मूर्ख, तब तक बड़ा चट्टान अस्थिर नहीं हो सकता जब तक उस बड़े चट्टान के चारों बगल तुम्हारे लाए हुए छोटे छोटे पत्थरों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस माता के कार्यक्रम में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, हर कोई समान है, सबकी जरूरत है, सभी आयोजन को कर दिया जाए, हर प्रकार की सारी चीजों को व्यवस्थित कर दिया जाए। अगर हमारी माताएं और बहनें प्रातः 6 बजे से मंदिर में आकर के जो है लाइन नहीं लगे और कलश लेके नहीं चले, तो इस शोभा यात्रा का कोई महत्व है क्या? है कोई आयोजन, कोई काम आएगा क्या? तो महत्व किसका है? आपका है कि नहीं? हमारे माताओं बहनों का है। इतने माताएं बहनें असंख्य संख्या में आ जाए, लाइन लग जाए, लेकिन जो मैं बताया कि छोटे छोटे गली है, छोटे छोटे पगडंडी है, 6 बजे भोर से ही विधि व्यवस्था के लिए जो है हमारे जितने भी स्वयंसेवक लोग लग जाते हैं। अगर स्वयंसेवक वहां पर विधि व्यवस्था को नहीं संधारित करे, अगर वहां व्यक्ति घुस जाएगा, मोटरसाइकिल घुस जाएगा, साइकिल घुस जाएगा, तो हमारी माताएं बहनें कलश लेकर जा सकेगी क्या? नहीं जा सकेगी। जा सकेगी क्या? तो किसका महत्व है? हमारे वो छोटे कार्यकर्ता का महत्व है, जो 6 बजे से ही आकर के जो स्नान ध्यान करके जो है खाली पांव उस जगह पर अपना नियंत्रण कर रहे हैं। नियंत्रण करने के लिए वॉलंटियर भी लग गए, हमारे माताएं बहनें भी लग गए, और इधर जितने लोग बैठे हुए हैं, इधर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग माताओं और बहनों को गांव से ले नहीं आएंगे, ले जाके पहुंचा नहीं देंगे, तो फिर माँ बहन आ पाएंगे क्या? जा पाएंगे क्या? तो आपके भी उतने महत्व है। इसलिए कोई कम और बेसी नहीं है, हर कोई जो है दायित्ववान है, सब अपने अपने जगहों पर हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं तमाम स्वयंसेवकों से, कार्यकर्ता मित्रों से यही निवेदन करता हूं, यही विनती करता हूं, आप सभी बहुत बड़ा भाग्यवान है कि माता के इस कार्यक्रम में आप लोग शरीक हो पाए हैं। दूसरा एक चीज मैं बताना भूल गया कि पहला रूट जो तय हुआ था कि माता के मंदिर से हम लोग निकलेंगे और टावर चौक है ना, टावर चौक, वो टावर चौक में आकर के फिर हम लोग वहीं से घूम जाएंगे, यानी स्टेशन रोड से आएंगे और टावर चौक से बाजार रोड होते हुए माता के मंदिर में हम लोग समापन कर देंगे। जब जो है हम लोगों ने ये रूपरेखा तैयार किया और प्रचार वाहन को
तैयार करके हम लोग जो है पूरी प्रचार के लिए प्रचार रथ को जो हम लोग पूजा करने के लिए मां चंचला मंदिर में ले गए, तो ले जाने के बाद वो प्रचार रथ में हमारे शिव जी आज नहीं है। उस रथ को, पहला रथ को तैयार किया था शिवजी साहब। इंद्रालय होटल है ना, इंद्रालय होटल के गली में रहता था शिवजी साहब, जो मर गए बेचारे नहीं है, स्वर्ग में उनकी स्थान मिले। पहला रथ वही तैयार किया था। रथ में कई एक हनुमान जी आके सवार हो गए और हनुमान जी उतरने ही नहीं लगे। मैं एकदम मतलब कहानी नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अब शिव जी दौड़ करके आ गए मेरे पास, बोला भैया भैया, बोला क्या हुआ? बोला देखिए कितने हनुमान आके रथ में चढ़ गया, तो ये उतर ही नहीं रहा। हम लोगों ने केला दिया, बिस्कुट दिया, बहुत कुछ उसको खिलाने के लिए साथ दिया, कुछ हनुमान जी नहीं लेने लगे। लास्ट में क्या हुआ, हनुमान जी, एक हनुमान कूदे और वो क्या है कि दौड़ते हुए जो आगे आगे दौड़ने लगे और ऐसे ऐसे करने लगे। हम लोग पीछे पीछे जाने लगे। हनुमान जी जाकर के चले गए हनुमान मंदिर। यहाँ जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में घुस गए, वहां घुसा, उधर से सब हनुमान जी रथ छोड़ करके चला गया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने जो निर्णय ले लिया कि ये कलश यात्रा टावर चौक से घूम के फिर बाजार रोड होके मां के मंदिर में चला जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि जामताड़ा में धार्मिक दृष्टिकोण से हाई कोर्ट हनुमान मंदिर है, हनुमान जी हाई कोर्ट है, और मां चंचला सुप्रीम कोर्ट है। हम जामताड़ा वासियों के लिए, पूरे जिला वासियों के लिए बता रहे हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से मां चंचला सुप्रीम कोर्ट है और हनुमान मंदिर क्या है, हाई कोर्ट है। दोनों का एक दूसरे से स्टार लिंक जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में अगर कोई निर्णय सुना देता है किसी के पक्ष या विपक्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट जब चली जाती है तो उस निर्णय को खारिज किया जा सकता है या कायम भी किया जा सकता है। तो अगर हम भक्तों की द्वारा किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, अगर हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, तो हनुमान जी जब नाराज हो जाते हैं, वो विपक्ष में निर्णय सुना देता है। अगर भक्तजन मां चंचला के बीच में पहुंच जाते हैं, तो मां चंचला जो है उस पर क्या है, फिर से दया क्षमा करके उस याचिका को मां चंचला हनुमान जी के दिए हुए निर्णय को खारिज नहीं करते हैं, वो निरस्त नहीं करता है। कभी कभी क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट के निर्णय को फिर उसी के कोर्ट में भेज देता है, इस पर पुनर्विचार करो। तो हनुमान जी जब उसके हम लोगों के विरुद्ध में निर्णय दे देते हैं, तो मां चंचला के पास जब पहुंचते हैं, तो मां चंचला उस निर्णय को वापस फिर हनुमान जी के पास भेज देते हैं, और हम भक्तजनों को मन में एक मति देता है, यहां क्यों आया, जाओ फिर हनुमान जी के पास जाओ, तुमको वही क्षमा कर देंगे। फिर हनुमान जी के पास आते हैं, तो माता के आदेश पर हनुमान जी क्षमा कर देते हैं, और हम लोग फिर बरी हो जाते हैं, हम लोग फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते, जो भी हम लोग की मनोकामना है पूर्ण हो जाती है। इसलिए माँ का जो ये रथ यात्रा है, कलश यात्रा है, हम लोग माता के मंदिर से निकालते हैं, हनुमान मंदिर तक आते हैं, यहाँ से फिर वापसी होकर के वहां तक जाते हैं। हेलो, जितने भी लोग इधर उधर हैं, सभी लोग आप लोग कार्यक्रम स्थल पर चल आइए, और बहुत ही कम समय बच गया है, बस थोड़ा ही देर में कार्यक्रम की समापन की घोषणा हो जाएगा। सब आपस में सहयोग करके, कोई आगे कोई पीछे तो होंगे ही, है ना। तो मैं पहले में तमाम जो हमारे जो भ्रातागण हैं, हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि पहले महिलाओं को, दीदियों को पहले हम लोग भेज देंगे। ये कितने लोग समझे? क्या तारीख है? क्या तारीख है? 16 तारीख है ना। सभी लोग अपने अपने जगह से जो है माताओं और बहनों को लाएंगे ना, हाथ उठा के बताइए कितने लोग लाएंगे? लाएंगे तो अपने अपने जगह से सब लोग लाएंगे ना। आपके गांव से जितनी माताएं और बहनें कलश यात्रा में शामिल होना चाहती इच्छुक हैं, कोई पाबंदी नहीं है, अधिक से अधिक संख्या में आप ला सकते हो, लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव से जो आप लाएंगे, लाने के लिए जो है समिति के माध्यम से यहाँ से
आप जितनी संख्या होगा आपका उतनी वाहन की व्यवस्था दी जाएगी। समझ गए? तो वाहन मिलेगा आपको अपने खर्चे से, आपको अपने पैसे से नहीं आना, ठीक है ना। अगर 10 की संख्या है तो आप टाटा मैजिक में चले आइए। अगर 50 की संख्या है तो बस कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए जाने संख्या आधारित आप वाहन कर लीजिए, ठीक है। वाहन का जो किराया है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? सब समझ गए कि नहीं समझे बताइए। आपके गांव में अगर 100 की संख्या है तो जितना गाड़ी करना है कर लीजिए। आपके गांव में 20 की संख्या है तो 20 के लिए जो गाड़ी करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना। आपके यहाँ अगर 200 की संख्या हो रही है तो 200 संख्या का गाड़ी कर लीजिए, ठीक है। अब वो वाहन जो है गाड़ी जो करेंगे, इतनी गाड़ी इतना वाहन कहिएगा कि यहां हम लोग करके आपको दे देंगे, ये संभव नहीं है। समझ गए? वो गाड़ी स्वयं आपको करनी है, ठीक है ना। और माता के कार्य में आ रहे हैं, कोई रैली में तो आ नहीं रहे हैं। माँ सबका है, आपका जितना हक है उतना मेरा भी हक है। आप माँ को जितना मानते हैं उतना हम भी मानते हैं। आप माँ से जितना आशीर्वाद पाना चाहते हैं हम भी आशीर्वाद पाना चाहते हैं, क्या ठीक है ना। तो हम जो गाड़ी करेंगे तो गाड़ी वाला हो सकता है हमसे 2 रुपया ज्यादा ले लेगा, बोलेगा नेताजी वोट है। बात समझ रहे हैं ना, भूल बोल रहे हैं बताइए। हम उसको कंसेशन भी नहीं कर सकेंगे बहुत ज्यादा, हम उसको मरमोले भी नहीं कर पाएंगे। मरमोले तो हमसे ज्यादा आप ना कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा बताइए, है ना। तो गाड़ी का उचित भाड़ा जो होना चाहिए, देखिए ये तो सबसे बड़ी बात है। ये कोई शादी और विवाह नहीं है, कोई राजनीति का आंदोलन नहीं है। अगर इतना हो रहा है तो माता की कृपा से हो रही है। अगर आपको जो पैसे मिलेंगे तो वह जो है माता का, एक तरह से सोचिए माता का वो पैसा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैं व्यवस्था कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं अगर हूं तो माता की कृपा से ही हूं। माता का कृपा है तभी हम हैं, 2 टका है हमारे पास। अगर माता की कृपा नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें किसी भी तरह से माता के नाम में आपकी स्वतंत्रता है, आप पर विश्वास है। माँ के नाम में कोई भी आदमी गलत नहीं करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। माँ का कार्य के लिए आप अपने से जो गाड़ी करेंगे अपने से बात करिए, अपने से आप लोग सब कुछ कर लीजिए। गाड़ी का जो उचित भाड़ा है जो आप मरमोलाई करके जो करिएगा वो आप यहाँ बता दीजिएगा, वो गाड़ी का भाड़ा आपको मिल जाएगा। गाड़ी अपने आप करेंगे, आपके अधीन गाड़ी रहेगा। आप जिस प्रकार से नचाइएगा वैसे नाचेगा। अगर हम गाड़ी करके भेज देंगे तो गाड़ी मिलेगा भी नहीं, कहीं भाग जाएगा, रास्ते में छोड़ देगा। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? सही बोल रहे हैं ना? सहमत है ना सब? हाथ उठा के बताइए सब सहमत हैं। तो यानी हर व्यक्ति को स्वयं अपने से ही गाड़ी कर लेनी है। लेकिन क्या है, गाड़ी खाली नहीं आवे। गाड़ी को खाली लाइएगा, पाप लग जाएगा, अपराध हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये माता का काम है। अगर 10 आदमी गाड़ी में लेता है तो 12 आदमी बैठ के आइए, है ना। माता के लिए थोड़ा कष्ट करना चाहिए कि नहीं? अरे हम लोग सुल्तानगंज से देवघर पैदल जाते हैं कि नहीं जाते हैं बताइए? हैं तो बिना कष्ट का बाबू आपको फल मिलने वाला नहीं है। अगर धार्मिक अनुष्ठान में भी, माँ चंचला महोत्सव में भी अगर आपको गाड़ी मिल जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को तो अपने व्यवस्था से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए, है ना। और जो अपने से व्यवस्था से आ सकते हैं उसका भी वेलकम है। माता के नाम पर अगर कोई कहेंगे कि भाई ये गाड़ी मैं खुद करूंगा, उसके लिए भी मैं क्या बोलते हैं आपको ताली बजाकर स्वागत करूंगा। उसमें भी कोई वंचित नहीं है जो अपने व्यवस्था में आपको नहीं आना है ना। अगर कोई अपना व्यवस्था में आते हैं उसको अलग से हम लोग सम्मानित करेंगे, है ना। अलग से जो है माता का एक हम लोग जो है फोटो देंगे, उसको मेडल देंगे माता का, और उसको माता का कैलेंडर देके सम्मानित करेंगे अगर अपने से भी कोई व्यवस्था लेकर के आते हैं तो, है ना। और मैं ये बता दूं कि इतना बड़ा जो महोत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई चंदा नहीं होता है मेरे भाई साहब, कहीं चंदा चिट्ठा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। माता की कृपा से हमसे जो बन पाता है मैं उसको देता हूँ। समझ रहे हैं ना। मैं ये समझता हूँ हमारे पास जो भी है
अगर मेरे शरीर में खून भी है तो माता की दी हुई खून है, अगर खून ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या, है ना। तो जो भी हमारे पास 2 रुपया है हमारा नहीं है, वो माता का है। माता का जिस दिन कृपा हमसे हट जाएगा, हम रास्ते में जो है इसका बोलते भीख मांगना प्रारंभ कर देंगे, है ना। इसलिए मैं तमाम भक्तजनों से आग्रह करता हूं कि माता के नाम पर मैं व्यवस्था माता की कृपा से आपको दे दूंगा, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी बरतना है उसमें, है ना। गाड़ी को खाली नहीं लाना है, गाड़ी को भर के लाना है। और मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है ना। देखिए यहाँ इतने लोग जो उपस्थित हुए हैं, मेरा जो मानना है, मेरा जो समझ है और हम जो समझते हैं, देखिए कोई भी आदमी यहाँ खाने के लिए नहीं आए हुए हैं। आपको जितना मेहनत लगा है इससे अच्छा घर में खा लेते आप, ये मेरा अनुभव है ना। हम अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। आप सबों की चरण पादुका यहाँ पड़ा है, आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। आप सभी समर्पण की भावना से आए हैं, भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। आप एक आमंत्रण पर, अल्प सूचना पर इतना जो आए हैं, इसको हम पैसे से नहीं तोल सकते हैं। पैसे से व्यक्ति नहीं मिल सकता मेरे भाई, मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। पैसा से व्यक्ति कभी नहीं मिलता है, प्रेम से व्यक्ति मिलता है ना। अगर प्रेम नहीं होगा व्यक्ति आपके पास नहीं होगा। इसलिए मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ, हमको आप लोग प्यार करते हैं, हमको आप मोहब्बत करते हैं, हमको आप सम्मान देते हैं, हमारे बुलाने पर आप लोग इतना उपस्थित हुए। इसलिए अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट भी हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी हो जाए, हमको आप अपना परिवार समझ करके हमको उसी प्रकार से जो है प्यार की भावना से क्षमा कर देंगे, हमको आप माफ कर देंगे, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण भरोसा है आपसे कि हम जिस प्रकार से आप लोगों को बुलाए हैं, आप लोग जिस प्रकार से आए हैं, आप अपने अपने गांवों से इस बार मां चंचला महोत्सव को ऐतिहासिक बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण आप पर विश्वास है। मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, फिर विनती करता हूं, आप लोग अपने अपने गांवों से जहां जहां हैं जितनी संख्या हो जाए सबों को कलश मिलेगा। कलश किसी को भी लाने की आवश्यकता नहीं है, कलश माता के मंदिर में सजना प्रारंभ हो गया है। असंख्य संख्या में कलश यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। कलश के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। जो कलश माताओं को मिलेगा उसके पैसे नहीं देने पड़ते और कलश लेके भी नहीं आने पड़ते हैं। कलश माता के मंदिर में यहाँ पर मिलेगा, सबको कलश मिलेगा। जितनी संख्या में आएगी किसी को भी कलश नहीं घटेगा। असंख्य संख्या में अब असंख्य लोग कलश सजाने के लिए, यह भी सही कलश सजाने के लिए माता के मंदिर में लग गए हैं। दिन रात लोग काम में लगे हुए हैं, दिन रात काम चल रहा है माता के इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए। इसलिए भक्तजनों, आप सभी, आपको मैं वाहन की भी व्यवस्था दूंगा, व्यवस्था मिलेगी गाड़ी की, वही गाड़ी लेकर के आएगा, वही गाड़ी फिर लेकर के आप पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। अब आने के लिए क्या है, जो माताएं और बहनें कलश यात्रा में भाग लेंगी वो चप्पल पहन करके नहीं आएगा, खाली पांव आएगा, ठीक है। माँ का थोड़ा सा काम में हम लोग आए हैं, माता के नाम पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कलश यात्रा में जो माताएं और बहनें आएंगे चप्पल पहन के नहीं आना है, खाली पांव आना है। कैसे आना है, जरा हाथ उठा के बताइए, कैसे आना है, कैसे आना है। और माता के जो कलश यात्रा में आएंगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब समान है। माता के मंदिर में गरीब और अमीर कोई नहीं है, क्या है, सब समान है। क्या है, सब समान है। कोई भी वस्त्र आप पहन के आ सकते हैं, काला छोड़ करके, क्योंकि हम लोग धार्मिक अनुष्ठान में काला नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन वस्त्र चाहे कितना पुराना क्यों नहीं हो, हम जिस दिन कलश यात्रा में आएंगे उस वस्त्र को 2 दिन पहले हम खींच करके साफ कर लेंगे, ठीक है। तो बुझते पेरेछन अपनारा, तो कापड़ तो 2 दिन आगे कैचे लिबेन अपनारा, बोलबेन माँ बोल कैचे लिबेन, ठीक है। तो हमको कपड़ा कीमती से मतलब नहीं है, कपड़ा पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कपड़ा पवित्र होना चाहिए, ठीक है ना। कीमती कपड़ा से मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई भी रंग हो, काला नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी रंग हो, काला नहीं होना चाहिए। कपड़ा कीमती हो या नहीं हो, साफ होना चाहिए, खींचा हुआ कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। समझने में किसी को कोई दिक्कत, समझ गए।
कितने आदमी समझे जरा हाथ उठा के बताइए। सब समझ गए तो? अरे भैया तब तो हमसे भी ज्यादा आप लोग समझते हैं, सब समझदार हैं। एक बार आप लोग सब मिलके ताली बजाइए, सब बजाइए, सबके लिए उधर ताली जो है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमको जरा इधर से एक बार हाथ उठा के बताइए, कितने लोग आदमी लेकर के आएंगे, जरा हाथ उठाइए। सब आएंगे तो? आप लोग कितने लोग आदमी लेकर के आएंगे? सब आएंगे तो? देखिए, माँ के नाम पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं, ठीक है ना। एक बार अपने अंतरात्मा में सभी संकल्प लेकर के बोलिए कि हाथ उठा करके, सब हाथ उठाइए। हम बोलेंगे आप लोग दोहराइएगा, हम बोलेंगे आप लोग दोहराइएगा। सब कोई बोलिएगा, हम सभी माता के आशीर्वाद से, हम सभी माता के आशीर्वाद से, बोलिए, आज यहाँ संकल्प लेते हैं अपने स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव से, 16 जनवरी को प्रातः 8 बजे से पहले माता के मंदिर में अपने अपने गांवों से जितनी हो सकेगी अधिक से अधिक संख्या में माताओं और बहनों को कलश यात्रा में सम्मिलित कराने के लिए लाएंगे, गांव से भी लाएंगे। मैं स्वयं आऊंगा और अपने घर के जो हमारे माताएं बहनें जो योग्य है, जो क्षमतावान है, जो स्वेच्छा से आएंगे, उनको भी हम लोग लेके आएंगे। आएंगे ना? एक बार तमाम जितने भी माता के भक्तजन हैं, उसके लिए सबसे हम ये चाहेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। मैं माता से आराधना करता हूँ, मैं माता से आराधना करता हूँ, जितने भक्तजन हैं सभी सुखी रहे, सभी समृद्ध रहे, सबका जीवन मंगलमय हो। माँ इतनी बरकत दे, माँ इतना हम सबों को स्वस्थ रखे, माँ हम लोगों को कितनी समृद्धि दे कि प्रत्येक वर्ष, थोड़ा जोर से बोलिए, आप लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, कि प्रत्येक वर्ष माता के इस पुण्य कार्यक्रम में, माता के इस महोत्सव में हम सभी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। एक बार जोर से बोलिए, माँ चंचला की, माता मंदिर तक, माँ चंचला की, माँ चंचला की, माँ चंचला की। करेंगे कि माता की इस कलश यात्रा में हम लोगों को भाग लेना है, ठीक है ना। सब कोई अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ये 5 कूपन आपको दी जा रही है। अपने अपने गांव में जो प्रबुद्धगण है, पूरे 16 आना को, है ना, निमंत्रित करेंगे कि वहां से माँ चंचला महोत्सव की समिति की ओर से, वीरेंद्र मंडल की ओर से माता के मंदिर में 16 तारीख को कलश यात्रा में जाने के लिए ये आमंत्रण मिला है। ये 5 लोगों के लिए, सभी लोग ये गांव में अपने अपने जगह पर जाकर पूरे गांव को आमंत्रित करेंगे। ये 5 व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे प्रबुद्ध लोगों के लिए जारी करना है। तमाम माताओं बहनों से, स्वयं सेवकों से निवेदन होगा, आग्रह होगा, सभी आज जिस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सब लोग मिल करके 16 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको हम सभी सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं फिर से आग्रह करता हूँ तमाम जो है स्वयं सेवकों से, अपने अपने मंडल के जो